से लगभग क्षेत्र के समीप कटेश्वर क्षेत्र में सियोट की गुफाओं में दिखती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मेरे क्षेत्र से होकर ही गुजरे थे। यहाँ उत्कीर्ण मिट्टी की मुहरें भी पाई गई जिन पर बुद्ध की छवि और आखिरी दौर की ब्राह्मी और देवनागरी लिपि लिखी थी। समय के इतिहास में बाद में ये एक शैव पूजा स्थल में तब्दील हो गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि कच्छ में मानव सभ्यता। कोरी क्रीक के एक द्वीप पर सियोट गुफाओं के समीप है कोटेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दे एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से लंका ले जाने को दिया। मार्ग में रावण को दलदल में फंसी एक गाय दिखाई दी जिसकी मदद के उपक्रम में रावण ने शिवलिंग धरती पर रखा। परंतु ये देवताओं द्वारा रावण को रोकने के लिए किया गया एक छल था। धरती पर रखते ही शिवलिंग की 1 करोड़ प्रतिकृति बन गई। असली शिवलिंग की पहचान करने में असमर्थ रावण नकली शिवलिंग को लेकर लंका चला गया। उसके जाते ही सभी नकली शिवलिंग गायब हो गए और इकलौता असली शिवलिंग यही बना रहा। बस तभी से यहाँ प्रतिष्ठित देवता को कोटिलिंगेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जब आप कोटेश्वर मंदिर जाएं तो समीप ही स्थित है नारायण सरोवर। भगवत पुराण के अनुसार भारत में सबसे पवित्र 5 सरोवर है। मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर और नारायण सरोवर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जिस जगह भूमि को कुरेदा वही नारायण सरोवर का निर्माण हुआ। कहते हैं नारायण सरोवर की यात्रा किए बिना आपकी यात्रा अधूरी ही रहती है। एक तरफ आध्यात्मिकता की शांत और अलौकिक आबो हवा और दूसरी तरफ मेरी ये भूमि अपने शासकों की वीरता, बहादुरी और दयालुता की लोक कथाओं में डूबी हुई है। वीरता की बेजोड़ मिसाल झलकती है झाड़ा के मम्मी देख लो ना, देख लो एक पत्ता पुंजा सेठ की लालच के कारण लाखों की मौत। जब पुंजा को जाडेजा राजा महाराजा राव गोमजी ने दीवान नहीं बनाया तो पुंजा ने सिंध के शासक गुलाम शाह के साथ एक साजिश रची। कच्छ साम्राज्य की सेना गुलाम शाह से 4 गुना कम थी, लेकिन कच्छी सैनिकों की जांबाजी थी बेमिसाल। मातृभूमि के लिए धर्म ज्वाला का देखा सबने जला। हाँ मम्मी किसकी वो बना रखी सारी इसकी हिस्ट्री बताना है। युद्ध जीतने का परिणाम जब उनकी आखिरी सांस। लाखों गीत बताते हैं कि उस पूरी लड़ाई में लाखों सैनिकों की जान चली गई। आज भी इस युद्ध को कच्छ जो कुरुक्षेत्र झाड़ू कहा जाता है। वापस आ रहे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के पश्चिम भाग में एकमात्र एयरपोर्ट भुज में ही था। पाकिस्तान ने बमबारी कर इस एयरस्ट्रिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। स्टार्टिंग से देखा ना मेरे पास भेजते सारे ठीक है क्यों भेजूं फिर मैं होती डाल चैनल अपना चैनल पे ठीक है
इंद्रधनुष की 300 महिलाओं ने रात दिन लगातार 72 घंटे काम करके इस एयर स्ट्रिप को एक बार फिर तैयार कर दिया था। कच्छ के निवासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया उन्होंने, और रक्षक वन उन्हीं की एक बुलंद निशानी है। और इतिहास के पन्नों में जीवित रंगों और आध्यात्मिकता के रंगों के साथ जब यहाँ की हस्तकला के रंग जुड़ते हैं तो कच्छ के पूरे चित्र फलक को अविस्मरणीय बना देते हैं। इंद्रधनुष की छटा झलकती यहाँ की खास कच्छी कढ़ाई के हर धागे के संग। कच्छी कढ़ाई की धूम पूरे विश्व में है। महिलाएं अपने हाथों से एक कोरे कपड़े के टुकड़े इतनी कढ़ाई करती है जिसे भरत कहा जाता है और जो देखते ही बनती है। कच्छी कढ़ाई की 7 विशिष्ट शैलियाँ हैं, जैसे सूफ, खारे, पाटो, रबारी, गरसिया, जाट और भुतुआ। तभी तो इतनी दुनिया देखती है। की सदियों पुरानी कारीगरी और कढ़ाई में जड़े सैकड़ों दर्पण बुनते हैं रेशमी धागों के लिए। बाद में भी देख सकते हैं। पक्को, कटनी, चंपार, गोटन, कंगनों, पता नहीं। भीड़